गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास 8 चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम। चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया था बच्चों हमने कि रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक ही पेरेंट्स होते हैं, वन पेरेंट से रिक्वायर होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स सेल होती है जिसे बोलते हैं गैमेट्स। ये गैमेट्स मेल में जो स्पर्म होती है और फीमेल में ओवम होती है, जो दोनों के फ्यूजन से जायगोट बनता है और फिर उसमें सेल डिवीजन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका डिटेल स्टडी है इस चैप्टर में बच्चों। तो जिसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें बाइनरी फिशन में मतलब पूरी जो सेल होती है, एक ही पेरेंट होता है, इसमें एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, वन पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बाइनरी फिशन में एक जो सेल होती है वो क्या होती है, 2 में डिवाइड हो जाती है और 2 से 4 में और 4 से 8 में फर्दर ही डिवाइड हो जाता है। इसको क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मल्टीपल फिशन मतलब एक ही सेल कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर पार्ट से नए जो क्लेमाइडोमोनास का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमने बडिंग पढ़ी थी बच्चों। बडिंग का मतलब आउट ग्रोथ है, जैसे कि हाइड्रा में जो आउट ग्रोथ बनती है, यीस्ट में जो आउट ग्रोथ बनती है, उससे क्या होता है, पूरा डेवलप हो जाता है। और जैसे ये पूरा डेवलप हो जाता है, ये प्लांट से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद नया एनिमल डेवलप हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओपन योर बुक स्टूडेंट, पेज नंबर 16। In Hydra, repeated cell division at certain point on the parent's body produce an outgrowth or a bud है। हाइड्रा जो आपको डायग्राम मैंने दिखाया था, इसमें एक आउटग्रोथ बन जाती है जिसे क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं या आउटग्रोथ बोलते हैं। दिस बड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जब ये पूरी डेवलप हो जाती है तो ये यहाँ से अलग हो जाती है और क्या हो जाता है बच्चों, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ग्रो टू मैच्योरिटी बिफोर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। और जब उससे अलग होता है उससे पहले ही वो पूरा डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े होना। फ्रेगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म फ्रॉम वन पीस ऑफ द पेरेंट्स बॉडी। एक ही पीस से, पेरेंट्स की एक ही पीस से पूरी बॉडी का डेवलपमेंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। इसमें बच्चों क्या होता है, फॉलोइंग फ्रेगमेंटेशन ईच फ्रेगमेंटेशन पार्ट डेवलप इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। कोई भी टुकड़ा अगर होता है उससे, जैसे कि अगर ऊपर का पार्ट टूट गया तो ऊपर का अलग डेवलप हो जाएगा, नीचे का पार्ट टूट गया तो नीचे का अलग डेवलप हो जाएगा। ये आपका फिगर 2.3 में देखो बच्चों, ये ऊपर का पोर्शन टूटा तो नीचे का डेवलप हो गया और नीचे का पार्ट टूटा तो ऊपर का पोर्शन डेवलप हो गया। ये प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इन सीन इन मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सम टाइप ऑफ फंगीज। फंगीज में ये दिखाई देता है बच्चों, एनिलीड्स में, फंगी प्लांट्स में, एनिलीड्स में, फ्लैटवर्म में, सी स्टार्स में, ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगायरा। ये एग्जाम्पल है बच्चों। स्पाइरोगायरा में भी बॉडी के पूरे कई टुकड़े हो जाते हैं, हर टुकड़ा नया स्पाइरोगायरा बनाता है। विच आर मेड ऑफ फिलामेंट्स और लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो रिप्रोड्यूस दिस वे। एक लंबा रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। द फिलामेंट ग्रो एज अ सेल दैट कॉन्स्टिट्यूट इट ग्रो एंड डिवाइड। ग्रो होता है और फिर वो पूरा वापस उसी तरीके से इसका डिवाइडेशन होता है और ये बनता रहता है। समटाइम द फिलामेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड ईच सच पार्ट ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल। कुछ जो फिलामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ईच पार्ट ग्रो करके इंडिविजुअल को बनाता है। रीजनरेशन इज अ मॉडिफिकेशन फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, अर्थवर्म, फ्लैटवर्म। रीजनरेशन का मतलब भी यही होता है कि एक पार्ट टूटकर दूसरे पार्ट में डेवलप हो जाता है। ये रीजनरेशन का एग्जांपल है बच्चों, जो मैंने फिगर आपको फ्रेगमेंटेशन में बताया था। फ्रेगमेंटेशन से बॉडी का हर पार्ट, कोई सा भी पार्ट टुकड़ा होकर पूरे में डेवलप हो जाता है और रीजनरेशन से जो पार्ट ऊपर का तोड़ा तो नीचे का बन जाएगा, नीचे का कट किया तो ऊपर का डेवलप हो जाएगा। रीजनरेशन इज अ मॉडिफाइड फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, अर्थवर्म, फ्लैटवर्म, स्टारफिश कैन रीग्रो और रीजनरेट लॉस्ट और डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी। दिस ऑर्गेनिज्म कैन also give rise to new individual from their broken body part. There are other organisms which can regenerate certain broken part. For example, lizard can grow back its tail and grasshopper its leg. आपने देखा होगा lizard की अगर पूंछ कट जाती है तो वो उसकी टेल वापस ग्रो कर लेता है। इसी तरह ग्रास हॉपर का भी अगर लेग टूट जाता है तो वो भी, उसमें भी रीजनरेशन
हो जाता है, बट दे कैन नॉट गिव राइज टू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। पर ऐसा नहीं है कि उससे उनकी एक पूरी बॉडी का ही डेवलपमेंट हो जाता है, सिर्फ कुछ पार्ट में इनमें रीजनरेशन मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। सम ऑर्गेनिज लाइक सम टाइप ऑफ फंगी, एल्गे, मॉसेज एंड फर्न रिप्रोड्यूस फॉर्मिंग स्पोर्स। कुछ फंगीज, एल्गे, मॉसेज और फर्न किससे डेवलप करते हैं बच्चों? स्पोर से। स्पोर क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपके डायग्राम में बनाया है। ये किससे बनता है? स्पोरेंजियम में स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। सम बैक्टीरिया ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स दैट सर्व एज अ रेस्टिंग और डॉर्मेंट स्टेज फॉर द बैक्टीरियल सेल टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, जब उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो वो एक सिस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं और उसी में वो रहते हैं। जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो डेवलप हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? नया इंडिविजुअल बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। स्पोर्स आर टाइनी सेल विच मे बी मोटाइल। स्पोर्स छोटी छोटी सेल होती है जो मोटाइल करती है, मूव करती है, और नॉन मोटाइल भी हो सकती है, ऐसी भी होती है जो मूव नहीं करती। दे मे बी सराउंडेड बाय अ थिक वॉल। एक मोटी वॉल होती है इसके चारों ओर जो इनको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन में। एज दे आर लाइट दे कैन नॉट फ्लोट इन एयर। ये इतने लाइट होते हैं और दे कैन फ्लोट इन एयर, हवा में भी ये उड़ते रहते हैं। और वाटर एंड गेट कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस। वाटर से, एयर से ये अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। दोज दैट मैनेज टू रीच प्लेस वेयर कंडीशन आर सुटेबल। जब कंडीशन सुटेबल होती है बच्चों तो ये डेवलप हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल का निर्माण का डेवलपमेंट करते हैं। सुटेबल कंडीशन इंक्लूड द राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। जो सुटेबल कंडीशन होती है वो कब होती है? जब राइट अमाउंट में उनको क्या मिले? मॉइस्चर मिले, फूड मिले और गर्मी मिले। तो बच्चों ये स्पोर फॉर्मेशन हमने रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। ये भी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों इस चैप्टर को आपको रीड भी करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप गूगल पर मुझसे पूछ सकते हैं, गूगल मीट पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।